गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल्डोजो इन्वेस्टमेंट पे। तो दोस्तों, आप लोगों ने सैटरडे को देखा होगा जो बजट आया था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ है, स्पेशली टैक्स को लेके। और जो टैक्स में दोस्तों यहाँ पे छूट दी गई है उसकी वजह से मुझे लगता है आने वाले दिनों में कंजम्पशन की थीम काफी बड़े तरीके से परफॉर्म कर सकती है। स्पेशली दोस्तों यहाँ पे जो एफएमसीजी सेक्टर है वो फ्यूचर में काफी बड़े तरीके से आपको ग्रोथ करके दिखा सकता है, क्योंकि टैक्स में कटौती होने के कारण दोस्तों लोगों के पास परचेज करने के लिए ज्यादा फंड अवेलेबल होगा। और इस सिंपल रीजन के कारण हमें इंडिया के अंदर कंजम्पशन बढ़ता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से एफएमसीजी जो सेक्टर है वो भी आपको काफी बड़े तरीके से परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी लेके आया हूँ। हम इस कंपनी का बेसिक एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर दोस्तों मैं आपके लिए पहले ही एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। अगर आप लोग को वो डिटेल वीडियो देखनी है तो आप मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में बताता हूँ, ये पूरी वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। इसी कारण से हम इस वीडियो के अंदर किसी भी प्रकार के स्टॉक के प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। हमारा पूरा फोकस यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स पे होगा और इसके बिजनेस को समझने में होगा। इसमें मैं आपको क्लियरली चेकआउट करूंगा कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर द इयर्स कैसे रहा है और यहाँ पे कंपनी ने रिसेंटली जो एक्सपेंशन किया है वो किस हिसाब से फ्यूचर में इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो आपको अपना कोई भी डिसीजन दोस्तों यहाँ पे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, ये एक एफएमसीजी कंपनी है। इस टाइम पे काफी छोटी साइज की कंपनी है, एक नैनो कैप कंपनी है। 100 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप है। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। यहाँ पे दोस्तों आपको फर्स्ट टाइमर, बिगिनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली मेंबरशिप देखने को मिलेगी। इसमें से आप कोई सी मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली मेंबरशिप है ये सिर्फ उन लोग के लिए जिनको यहाँ पे पोर्टफोलियो मेकिंग से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अगर आप ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली मेंबरशिप लेने के बाद आपको मुझे मेल करना है। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों ने इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप रखी होगी, आप लोग को यहाँ पे दो खास एडवांटेज मिलेंगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। सबसे पहली एडवांटेज तो ये होगी कि चैनल की मेंबरशिप लेते ही आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप टैब देखने को मिलेगा। जैसे ही आप लोग इस मेंबरशिप टैब के अंदर क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको कुछ खास इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी, जिसमें हम कंपनी के बिजनेस को काफी बड़े तरीके से डिस्कस करते हैं। तो अगर आप लोग को दोस्तों कुछ इसी तरह के खास इंपॉर्टेंट माइक्रो कैप या स्मॉल कैप कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो देखनी है तो आप यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं और मेंबरशिप टैब के अंदर आके उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो पिछले एक महीने में भी दोस्तों मैंने कई इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंपनीज की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, तो आप वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कंपनी के बिजनेस के बारे में है उसको जान सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेके और उसके बाद मेंबरशिप टैब के अंदर जाके। इसके अलावा यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने वाले को एक और एडवांटेज मिलेगी, आप लोग को मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप लोग को दोस्तों मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको सबसे पहला लिंक मेरे इसी स्पेशल टेलीग्राम चैनल का मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है तो आपको यहाँ पे स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इस टेलीग्राम चैनल के अंदर भी दोस्तों मार्केट आवर्स के दौरान मैं आपके साथ काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहता हूँ। तो ये मैंने आपको दो खास एडवांटेज बताई यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट स्टॉक में। तो दोस्तों, आज की हमारी इंपॉर्टेंट कंपनी जिसका मैं आपको कुछ बेसिक ओवरव्यू दूंगा उसका नाम है रामा विजन लिमिटेड। जैसा मैंने आपको बताया, इस कंपनी के ऊपर मैं आपके लिए पहले भी एक डिटेल वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोबारा से कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जब कंपनी की शुरुआत हुई थी देखिए 1989 में, तो इनिशियली कंपनी की शुरुआत हुई थी एक पिक्चर ट्यूब बनाने वाली कंपनी से। इसके बाद कंपनी ने यहाँ पे प्लान करके अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश की। तो इनिशियली कंपनी ने यहाँ पे प्लान किया 2002 में एक्सपेंड की इसने अपनी एक्टिविटीज को, जिसके अंदर कंपनी ने यहाँ पे इंपोर्ट करके डिस्ट्रीब्यूशन करने की शुरुआत की हाई क्वालिटी मदर और बेबी केयर प्रोडक्ट्स की। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे ट्रेडिंग डिवीजन भी खोली अपनी। इसके बाद कंपनी के जो यहाँ पे मदर और बेबी केयर के सेगमेंट था, इसके अंदर काफी बड़े तरीके से हमें ग्रोथ आती हुई दिखी, क्योंकि इंडिया के अंदर दोस्तों उस टाइम पे काफी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही थी डिमांड यहाँ पे यंग पेरेंट्स की, जिसके कारण हमें इंडिया के अंदर मदर और बेबी केयर प्रोडक्ट्स का सेगमेंट काफी बड़े तरीके से ग्रो करते हुए दिखा। तो सबसे पहले दोस्तों इन्होंने इंपोर्ट करने की शुरुआत की पिजन ब्रांड के प्रोडक्ट्स की। यहाँ पे जापानीज ब्रांड है जो, तो आप लोग कह सकते हैं पिजन इस टाइम पे वर्ल्ड रिनाउंड ब्रांड है, जिसके प्रोडक्ट यहाँ पे 1957 से आ रहे हैं। करंटली दोस्तों कंपनी की 65 कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों, कई कंपनीज देखिए 65 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती हैं, लेकिन इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ही 65 कंट्रीज में है। तो इससे आपको पता चलता है कितने ग्रांड लेवल पे, कितने बड़े लेवल पे इस टाइम पे कंपनी काम कर रही है। तो करंटली रामा विजन की एसोसिएशन इस टाइम पे पिजन ब्रांड से है, जिसके प्रोडक्ट्स को यहाँ पे इंपोर्ट करती है और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। मेनली दोस्तों कंपनी इसके प्रोडक्ट को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करती है और इंपोर्ट करती है नॉर्थ इंडियन रीजन के लिए। और यहाँ पे सारे प्रोडक्ट इस टाइम पे मदर और बेबी केयर के प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया तरीके से कंपनी को ग्रो कर रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दिखाता हूँ आपको किस हिसाब से कंपनी का बिजनेस उसके बाद थोड़ा और चेंज हुआ
कंपनी की परफॉर्मेंस के बाद दोस्तों जो इसने यहाँ पे मदर और बेबी केयर प्रोडक्ट्स के अंदर परफॉर्मेंस की, इसके बाद कंपनी ने यहाँ पे ब्रांच आउट किया और कंपनी ने अपनी फूड डिवीजन की शुरुआत की। तो यहाँ पे फूड डिवीजन जो कंपनी की थी दोस्तों, इसके अंदर कंपनी ने इसको इंट्रोड्यूस किया इंडियन मार्केट्स में। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे रावी ब्रांड आती है जो थाईलैंड की ब्रांड है। इसके अलावा दूसरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड रिनाउंड ब्रांड जिसका नाम था रियल थाई, इसको भी इन्होंने इस टाइम पे यहाँ पे इंपोर्ट करके प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूशन करने की शुरुआत की। इसके अंदर दोस्तों कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स थे करी पेस्ट और यहाँ पे सॉसेज। तो इन सब नई ब्रांड्स को शामिल करने के बाद कंपनी ने यहाँ पे फोकस किया अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करने के लिए इंडिया के अंदर, और इन्होंने अपने स्टैब्लिश किया यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी बड़े तरीके से, जिसके कारण के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंडिया में और फैलता गया। इसके बाद दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए, कंपनी ने यहाँ पे 2015 के बाद एक और इंपॉर्टेंट यूएस का जो ब्रांड है ग्रेको नाम है जिसका, इसको भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करने की शुरुआत की। ये ब्रांड दोस्तों इस टाइप पे फेमस है स्ट्रॉलर्स बनाने के लिए, ट्रैवल सिस्टम बनाने के लिए, हाई चेयर्स बनाने के लिए, कार सीट्स बनाने के लिए और स्विंग बनाने के लिए जो सूटेबल होती है यहाँ पे चिल्ड्रन के लिए, और रेंज करती है यहाँ पे बिटवीन बर्थ से लेकर 3 ईयर तक के बच्चों के लिए। तो इंडिया के अंदर दोस्तों इस टाइम पे रामा विजन कवर करता है सारे के सारे इस टाइम पे जो सेल्स चैनल होते हैं, जो बेबी शॉप्स होती हैं, फार्मेसी होती हैं, सुपर मार्केट्स हैं, हाइपर मार्केट्स हैं, बल्क सेल मार्केट्स हैं जो फूड की हैं स्पेशली, या डिपार्टमेंटल स्टोर है या ई कॉमर्स साइट्स हैं। इन सब के अंदर आपको इस टाइम पे रामा विजन के इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो डिस्ट्रीब्यूट करती है ये दिखेंगे, और कंपनी का फोकस है लगातार अपने प्रोडक्ट की रेंज को यहाँ पे बढ़ाने का। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में लेके चलता हूँ। नेक्स्ट पार्ट दोस्तों यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और बढ़ाया। कंपनी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ब्रांड है जो यूएसए की ब्रांड है बेबी केयर प्रोडक्ट्स की, जिसका नाम है नूबी। इसके प्रोडक्ट को भी यहाँ पे इंपोर्ट करके डिस्ट्रीब्यूशन करने की शुरुआत की। इसके बाद कंपनी ने एक और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करने की शुरुआत की जिसका नाम था नोंगशिम। ये ग्लोबल इंस्टेंट नूडल का ब्रांड है इस टाइम पे, और ये कंपनी इस टाइम पे फेमस है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पूरी दुनिया में रेमन नूडल्स, जिनको एक्सपोर्ट किया जाता है मोर देन 100 कंट्रीज। नोंगशिम दोस्तों करंटली इस टाइम पे नंबर 1 इंस्टेंट नूडल प्लेयर है कोरिया के अंदर और 7th नंबर पे ग्लोबल लेवल पे। इसके बाद 2018 में कंपनी ने लॉन्च किया वर्ल्ड वाइड रिनाउंड फ्रेंच बेबी और मदर केयर ब्रांड जिसका नाम था मस्टेला। तो ये ब्रांड दोस्तों पहले से ग्लोबल लेवल पे फेमस था, लेकिन इंडिया के अंदर कंपनी ने इस ब्रांड को भी लॉन्च किया यहाँ पे, और रामा विजन ने इसके प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने की शुरुआत की। तो इस प्रोडक्ट के साथ दोस्तों कंपनी ने पहली बार ऑल ओवर इंडिया में, आप कह सकते हैं पूरे इंडिया में, इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में अपनी पैन इंडिया प्रेजेंस को स्टैब्लिश किया। तो मस्टेला के प्रोडक्ट में दोस्तों प्राइमरी स्टेप पे यूज किया जाता है ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स का, और ये कंप्लीटली सेफ होते हैं यहाँ पे न्यूबॉर्न बेबीज के लिए। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया जो नूबी ब्रांड है इस टाइम पे, जो यहाँ पे यूएसए की ब्रांड है, जो इंडिया में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने की शुरुआत की थी, ये भी 155 कंट्रीज में अराउंड द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, और यहाँ पे मिलियंस लोग इसको पसंद करते हैं। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट ब्रांड चेकआउट करता हूँ जो कंपनी यहाँ पे इंपोर्ट करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा दोस्तों बेबी डव। आप लोग को पता होना चाहिए काफी सालों पहले यूनिलीवर ने इस ब्रांड को परचेज किया था, बेबी डव नाम है जिसका। तो ये प्रोडक्ट इस टाइम पे बेबी केयर कैटेगरी में आता है। इसके अलावा इसके अंदर दोस्तों आपको कई और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दिखेंगे, स्किन केयर के बाथिंग प्रोडक्ट दिखेंगे जो यहाँ पे मेनली कंपनी इंडिया के अंदर सेल करती है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और इंपॉर्टेंट ब्रांड दिखेगी जैसे टिशा हो गई, ये स्विस ब्रांड है, ये ओरल और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की ब्रांड है। इसके अलावा पर्सनल केयर के कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं यूनिलीवर ब्रांड के, इनको भी कंपनी यहाँ पे किड्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट करती है इंडिया के अंदर, जिसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे शैम्पूज, कंडीशनर और बॉडी वॉश। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट ब्रांड दिखेंगे जैसे किम्बल हो गया और डिलाइट नट्स हो गया, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की रेंज है। फिर आपको दिखेंगे यहाँ पे कुछ माउथ फ्रेशनर्स, कोको, पीनट बटर और इसी तरह के रिलेटेड इंपॉर्टेंट एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। यहाँ पे कंपनी दोस्तों इस टाइम पे इंटरनेशनल लेवल पे जो काफी फेमस प्रोडक्ट है पेप्सोडेंट किड्स, जो यूनिलीवर का ब्रांड है, इसके भी प्रोडक्ट को इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करती हुई दिख रही है। और रिसेंटली कंपनी ने यहाँ पे ऐड किया है काफी इंपॉर्टेंट ब्रांड नेम्स जैसे जैकपॉट क्वालिटी नूडल्स, जिनको कंपनी यहाँ पे नेपाल से इंपोर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करती है पैन इंडिया में। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों किस हिसाब से इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को यहाँ पे कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करी है इंपोर्ट करके, जो अलग अलग ब्रांड्स यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे पहले से फेमस है। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में एक और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दिखाता हूँ कंपनी का, जो इसका खुद का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए, कंपनी ने रिसेंटली नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की शुरुआत की है जहाँ पे कंपनी अपने खुद का बनाए हुए प्रोडक्ट को सेल करेगी। तो यहाँ पे दोस्तों वैसे भी गवर्नमेंट का देखिए काफी बड़े तरीके से फोकस है मेक इन इंडिया पे, तो करंटली कंपनी इसी का फायदा उठा रही है। यहाँ पे कंपनी ने जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई है, इसके अंदर कंपनी एक खास तरह के प्रोडक्ट बनाने वाली है, और इस ब्रांड का कंपनी ने मैडॉक्स नाम रख रखा है। इसके अंदर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगी दोस्तों क्रीम फील्ड और क्रीम स्प्रेड वेफर्स की। इसकी कैपेसिटी को यहाँ पे कंपनी ने इंस्टॉल किया है। ये कैपेसिटी करंटली 900 MT पर एनएम की है, और ये फैसिलिटी सिचुएटेड है हिमालयन फूड पार्क में काशीपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड के अंदर। तो इस फैक्ट्री की शुरुआत दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्कीम के अंदर हुई थी, यहाँ पे क्रिएट करने के लिए और एक्सपेंशन करने के लिए फूड और प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज को, जो शामिल होती है यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंदर बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो जैसा मैंने आप लोग को बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस टाइम पे फोकस है मेक इन इंडिया पे, तो उसी का फायदा उठाते हुए यहाँ पे इन्होंने इस फैक्ट्री का फॉर्मेशन किया है। अब यहाँ पे दोस्तों इन्फॉर्मेशन देखिए थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है क्योंकि इसकी वेबसाइट में दी गई है, लेकिन करंटली दोस्तों यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये बन चुकी है और इसके अंदर प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। तो आप लोग को आने वाले क्वार्टर्स में ये काफी बड़े तरीके से कंपनी के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कंपनी का खुद का प्रोडक्ट है, तो यहाँ से कंपनी के आपको मार्जिन में भी एक्सपेंशन होता दिख सकता है,
और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको बढ़ती हुई दिख सकती है। तो हम लोग को इन सब चीज़ों को क्लोजली मॉनिटर करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट करता हूँ दोस्तों किस तरह के दिखेंगे यहाँ पे जो इसका मेडॉक्स ब्रांड है इसके प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक प्रीमियम कन्फेक्शनरी ब्रांड होगा जो डिफरेंट तरह के फ्लेवर्स में आएगा। अब इसके अंदर दोस्तों अगर आप देखिए किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के देखिए इस टाइम पे प्रीमियम कॉफी क्रीम वेफर रोल दिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको प्रीमियम डार्क चॉकलेट वेफर रोल दिखेंगे। आपको यहाँ पे उसके अलावा मिंट चॉकलेट वेफर रोल दिखेंगे। इसके अलावा कई और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है दोस्तों, जैसे यहाँ पे एक्लेयर्स चोको फिल्ड कैंडी जार है। इसके अलावा आपको यहाँ पे मेडॉक्स का एक्लेयर चोको फिल्ड कैंडी पाउच दिखेगा। इसके बाद आपको एक्लेयर मिल्क फिल्ड कैंडी जार दिखेगा। तो इस तरह से आपको कंपनी डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बनाती हुई दिख रही है और यहाँ पे डिफरेंट फ्लेवर्स में बनाती हुई दिख रही है। इसके बाद दोस्तों कंपनी यहाँ पे सेल करेगी डिफरेंट तरह के वेफर रोल्स को जो अलग अलग यहाँ पे पैकेजिंग में आएंगे। आपको यहाँ पे देखिए अलग अलग इसके अंदर फ्लेवर भी दिख रहे हैं, जिसके अंदर चॉकलेट फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आता है। तो ये मैंने आपको चेकआउट करा है जो कंपनी ने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लॉन्च किया है। इसके अंदर आपको यही सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनते हुए दिखेंगे और ये डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे कंपनी को अपना मार्जिन एक्सपेंड करने में बहुत बड़े तरीके से फायदा पहुंचा सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की सप्लाई चेन को। तो करंटली दोस्तों कंपनी यहाँ पे प्रोक्योर करती है ये जो सारे इंटायर स्टैम्प इसके इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इनको यहाँ पे इंपोर्ट करके, जैसे यहाँ पे कंट्रीज हो गई थाईलैंड, मलेशिया, साउथ कोरिया, यूएसए। इसके अलावा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क को देखेंगे अगर आप तो करंटली कंपनी के पास 235 डिस्ट्रीब्यूटर है अक्रॉस इंडिया। कंपनी के यहाँ पे सेल नेटवर्क के जो कंपनी का जो यहाँ पे सेल्स नेटवर्क है ये केटर करता है थ्रू इट्स रिपोर्ट्स यहाँ पे दिल्ली और महाराष्ट्र के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ पे इस हिसाब से कंपनी की सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दोबारा से समराइज कर देता हूँ। कंपनी का यहाँ पे जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का पार्ट यहाँ पे मदर और बेबी केयर के डिवीजन और दूसरा है फूड और एफएमसीजी डिवीजन। तो सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे मदर और बेबी केयर की डिवीजन, इसके अंदर सबसे पहला ब्रांड है यहाँ पे पिजन का जो जैपनीज बहुत बड़ा ब्रांड है, मैंने आपको चेकआउट कराया। इसके बाद यूएसए का बहुत बड़ा ब्रांड है यहाँ पे नूबी नाम है इसका। आपको यहाँ पे मुस्टेला दिखेगा जो यहाँ पे फ्रांस का स्किन केयर ब्रांड है। इसके बाद आपको ग्रेको दिखेगा, ये भी यूएस का काफी बड़ा ब्रांड है। यहाँ पे आपको बेबी डैव दिखेगा जो यहाँ पे यूके का ब्रांड है, क्योंकि आप सब लोग को पता होना चाहिए यूनिलीवर यूके की कंपनी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ट्रिशा दिखेगा जो यहाँ पे स्विस ब्रांड है। यहाँ पे आपको पेप्सोडेंट दिखेगा, ये भी यूनिलीवर का ब्रांड है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जैसे मैंने आपको बताया दूसरी डिवीजन यहाँ पे कंपनी की फूड डिवीजन है। इसके अंदर आपको रियल थाई दिखेगा, यहाँ पे आपको ऑथेंटिक थाई प्रोडक्ट्स दिखेंगे। इसके अलावा आपको रावी दिखेगा जो कंसिस्ट करते हैं यहाँ पे थाईलैंड के रिच फ्लेवर्स को। इसके बाद यहाँ पे नोंगशिम आता है, ये नंबर 1 ब्रांड है इस टाइम पे साउथ कोरिया की यहाँ पे इंस्टेंट नूडल्स की। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको इससे पहले भी दिखाया था, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ब्रांड है इसके प्रोडक्ट्स को 100+ कंट्रीज में यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके बाद आपको कैब्स जैकपॉट दिखेगा, ये एक नेपाल का ब्रांड है दोस्तों, ये भी इंस्टेंट नूडल का ब्रांड है। इसके भी प्रोडक्ट्स को कंपनी यहाँ पे नेपाल से इंपोर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करती है। और लास्टली जैसे मैंने आपको चेकआउट कराया था, यहाँ पे कंपनी का खुद का ब्रांड है मेडॉक्स जो प्रीमियम कन्फेक्शनरी ब्रांड है। इसके अंदर क्रंची क्रीमी और चॉकलेटी डिलाइट जैसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आपको दिखेंगे जो यहाँ पे मेडॉक्स वेफर स्टिक्स होती है। तो ये हमने यहाँ पे डिटेल में कवर किया इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस को और इसकी मार्केट कैप को। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 119 करोड़ की है। तो जैसा मैंने आपको बताया कंपनी का साइज अभी भी काफी छोटा है, एक नैनो कैप कंपनी है। स्टॉक का पी 31.4 का है, इंडस्ट्री का पी भी आपको यहाँ पे 31.5 का दिखेगा। तो इंडस्ट्री के मुकाबले भी दोस्तों यहाँ पे वैल्यूएशन काफी सही है। और जैसे मैंने आपको दिखाया कंपनी धीरे धीरे करके अपने बिजनेस को यहाँ पे एक्सपेंड कर रही है और साथ में नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करिए, जिसकी वजह से कंपनी में आपको मार्जिन एक्सपेंशन होता दिख रहा है जो मैं आपको आगे चेकआउट कराऊंगा। और उसके कारण दोस्तों मुझे लगता है ये कंपनी आगे जाके फ्यूचर में हायर वैल्यूएशंस कमांड कर सकती है। इसके अलावा यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.2 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 13.5 का है जो काफी डिसेंट है। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 17.6% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ आपको 220% की दिखेगी। तो यहाँ पे दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ का इतने शानदार तरीके से बढ़ना आपको इंडिकेट करता है क्लियरली कि कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा अगर आप चेकआउट कीजिए डेट टू इक्विटी रेशियो 0.76 का है, तो डेट के रिलेशन में यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की क्वार्टरली परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे सितंबर के रिजल्ट, क्योंकि अभी कंपनी के नए क्वार्टर के रिजल्ट नहीं आए हैं, यहाँ पे जो Q3 के रिजल्ट हैं आपको 10 तारीख को आते हुए दिखेंगे। तो करंटली यहाँ पे जो सितंबर में कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है इसको अगर आप पिछले साल सितंबर से मिलाए 2023 से, तो यहाँ पे पिछले साल जो कंपनी की सेल्स हुई थी 21.96 करोड़ की हुई थी और उसके बाद इस साल कंपनी की यहाँ पे सितंबर में 27.95 करोड़ की हुई। तो यहाँ पे आपको काफी बड़े तरीके से कंपनी की सेल्स में ग्रोथ आती हुई दिखी है। इसके बाद अगर कंपनी के आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों आपको 6.65% के आसपास दिख रहे थे सितंबर 23 में और सितंबर 24 में 6.62% के। लेकिन अगर आप ब्रॉडर लेवल पे देखें तो कंपनी के मार्जिन आपको अगले क्वार्टर्स में इंक्रीज होते हुए दिखे। यहाँ पे 6.65% से 7.74, 8.80 और यहाँ पे लगभग 9% के हो गए थे। लेकिन सितंबर के क्वार्टर में हल्के से आपको नीचे जाते हुए दिखे मार्जिन। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें 5% से कंपनी के मार्जिन यहाँ पे 8 to 9% की तरफ को शिफ्ट हो रहा है। तो अगर अब हम लोग कंपनी के यहाँ पे नेट प्रॉफिट चेकआउट करें तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि हिसाब से कंपनी के प्रॉफिट में इंक्रीज है। कंपनी के प्रॉफिट यहाँ पे स्लोली करके बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपको 0.70 करोड़ से, यानी 70 लाख से यहाँ पे 79 लाख हुए। इसके बाद 1 करोड़ के ऊपर गए। इसके बाद आपको दोबारा से यहाँ पे 89 लाख होते हुए दिखे।
अगले क्वार्टर में यहाँ पे 1.19 लाख और यहाँ पे करंटली जो पिछले क्वार्टर था 0.69 लाख। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके आपको कंपनी की प्रॉफिट भी इंक्रीज होते दिख रहे हैं, लेकिन ये तो दोस्तों क्वार्टरली परफॉर्मेंस है। अगर आप यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पे देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ओवर द ईयर्स कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए कंपनी की सेल्स आपको पेंडेमिक के बाद से लगातार शानदार तरीके से इंक्रीज होती दिख रही है। पेंडेमिक के टाइम पे कंपनी की सेल्स यहाँ पे 43 करोड़ की थी, अगले साल बढ़ के 55 करोड़ की, 62 करोड़ की, 82 करोड़, 90 करोड़ और करंटली टेलिंग 12 मंथ के बेस पे 102 करोड़। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि पिछले 6-7 सालों से लगातार कंपनी सेल्स इंक्रीज कर पा रही है, यानी कंपनी यहाँ पे स्केल करके अपने प्रोडक्ट को सेल करने में सक्सेसफुल हो पाई है। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफी शानदार तरीके से इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। अगर आप कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें ओवर द ईयर्स तो यहाँ पे 3 to 2% के आसपास के हैं। इसके बाद इंक्रीज हुए थे 19 से 20 में 4% के आसपास गए थे। इसके बाद अगर आप देखें लगातार 4 साल तक 4% के आसपास जाके स्टेबलाइज कर गए थे। यहाँ पे मार्च 19 में कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे 4% के थे और उसके बाद यहाँ पे आपको 22 तक भी 4% के दिखेंगे। इसके बाद स्टैग्नेंट होने के बाद कंपनी के मार्जिन में जंप आया क्योंकि कंपनी ने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने की शुरुआत की और कई नए ब्रांड्स के प्रोडक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट किया और उनको डिस्ट्रीब्यूशन करने की शुरुआत की। तो जो कंपनी के मार्जिन यहाँ पे 4% के आसपास स्टेबलाइज करते हुए दिख रहे थे 4 सालों से, इनमें जंप आया 4% से 6% हुए 23 में, 24 में जंप करके 6% से 7% हुए और करंटली यहाँ पे टेलिंग 12 मंथ के बेस पे 7% से 8% के आसपास हो गए। और जैसा मैंने आपको दोस्तों क्वार्टरली बेस पे दिखाया तो 7 to 8% के बाद कंपनी के मार्जिन यहाँ पे आप 9% की तरफ को शिफ्ट करना है। तो अब हम लोग देखेंगे कि 10 तारीख को जो कंपनी के रिजल्ट आते हैं उसमें कंपनी के मार्जिन में कैसे शिफ्ट आता है, क्या वाकई में कंपनी के मार्जिन 9% की तरफ को जाते हैं कि नहीं। तो हम कंपनी के रिजल्ट को जो 10 तारीख को आने वाले हैं उनको क्लोजली मॉनिटर करेंगे। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ी है, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ रहा है और इन्हीं सब चीजों के कारण हमें यहाँ पे क्लियरली कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है इनमें काफी तगड़ा जंप आता हुआ दिखा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट दोस्तों आपको करीबन 0 के आसपास दिखेंगे काफी लंबे टाइम तक, लेकिन यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट बढ़ने की शुरुआत हुई करीबन 22 से। तो यहाँ पे मार्च 22 में कंपनी को 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, अगले साल 3 करोड़ का हुआ, फिर आपको दोबारा से देखिए अगले साल यहाँ पे 3 करोड़ का जाता हुआ दिखा, लेकिन करंटली यहाँ पे ये प्रॉफिट आपको 4 करोड़ का जाता हुआ दिख रहा है टेलिंग 12 मंथ के बेस पे। और जैसे मैं आपको दिखा चुका हूँ कंपनी की जो नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है पिछले साल उसकी शुरुआत हो चुकी है, तो वहाँ पे भी प्रोडक्शन बढ़ते आएगा और जैसे जैसे आपको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बढ़ते हुए दिखेगा उस हिसाब से कंपनी के प्रोडक्ट भी काफी बड़े तरीके से इसकी सेल्स में कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेंगे। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों किस हिसाब से कंपनी की सेल्स बढ़ी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं ओवर द ईयर्स कंपनी की सेल्स कैसे बढ़ी है। तो यहाँ पे अगर आप कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखें 10 साल की 11% की है, 5 साल की 20% की है, 3 साल की आपको यहाँ पे 18% की दिखेगी कंपाउंड सेल्स ग्रोथ और ट्रेलिंग 12 मंथ की 22% की। तो यहाँ पे पिछले 5 साल से कह सकते हैं आप लोग काफी डिसेंट है जो कंपनी की कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है। इसके अलावा कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ अगर कंपनी की देखें पिछले 10 साल की 30% की है, 5 साल की 117% की है, 3 साल की 220% की है और ट्रेलिंग 12 मंथ की 42% की है। यहाँ पे स्टॉक के प्राइस का CAGR देखेंगे अगर आप कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट तो 10 सालों का 37% का है, 5 सालों का 103% का, 3 साल का 76% का और 1 साल का यहाँ पे पिछले साल का करीबन 50% का। साथ में कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये भी लगातार यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है। पिछले 10 सालों का जो रिटर्न ऑन इक्विटी देखे 3% का दिखेगा, 5 सालों का 8% का, 3 सालों का यहाँ पे 14% का और लास्ट ईयर का अभी तक का हाईएस्ट है 14% का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट को। तो बैलेंस शीट में दोस्तों लगातार कंपनी के रिजर्व बढ़ रहे हैं। देखिए कंपनी के रिजर्व यहाँ पे 22 में करीबन 9 करोड़ के थे, फिर 12 करोड़ के हुए, 17 करोड़ के और करंटली सितंबर में आपको 19 करोड़ के होते दिख रहे हैं। और इस बार दोस्तों मुझे पूरा भरोसा है कि कंपनी के रिजर्व आपको और भी बड़े तरीके से इंक्रीज होते दिखेंगे। यहाँ पे रिसेंटली दोस्तों कंपनी की बोरिंग्स थोड़ी बढ़ी है, जैसे मैंने आपको बताया कंपनी ने रिसेंटली यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इंक्रीज किया है, तो जिसके कारण कंपनी की बोरिंग यहाँ पे आपको 10 करोड़ से 22 करोड़ के आसपास जाती हुई दिख रही है। लेकिन अगर आप दोस्तों इसके अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो शॉर्ट टर्म बोरिंग है ये मेनली दिखेगी 15 करोड़ की और 5 करोड़ की यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग के हिसाब से भी डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर आप देखें दोस्तों फिक्स एसेट इनमें लगातार काफी शानदार इंक्रीज आया। मार्च 23 में जो कंपनी के फिक्स एसेट 9 करोड़ के थे ये इंक्रीज होकर 29 करोड़ की रेंज में जा चुके हैं। इसके अंदर दोस्तों कंपनी का मेन खर्चा हुआ है लैंड का, बिल्डिंग का और प्लांट मशीनरी का। तो जैसे जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ेगा कंपनी की सेल्स भी बढ़ेगी, तो ये फिक्स एसेट का बढ़ना कंपनी के फ्यूचर के लिए काफी पॉजिटिव है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें हम देखेंगे कंपनी के हिसाब से कैश जनरेट करी है। तो ओवर द ईयर्स दोस्तों कंपनी की जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है आपको नेगेटिव में दिखेगा, लेकिन यहाँ पे पिछले 4-5 सालों से ये काफी बड़े तरीके से टर्न अराउंड हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें मार्च 20 में 2 करोड़ का पॉजिटिव था, इसके बाद 4 करोड़ का हुआ, मार्च 22 में आपको 0 का दिखेगा, इसके बाद यहाँ पे मार्च 23 में आपको नेगेटिव दिखेगा 4 करोड़ का। लेकिन करंटली दोस्तों मार्च 24 में अभी तक का हाईएस्ट हो चुका है। कंपनी ने यहाँ पे करीबन 6 करोड़ का कैश जनरेट किया अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मार्च 24 में, जो काफी पॉजिटिव बात है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के की रेशियोज को। तो यहाँ पे करंटली दोस्तों इन्वेंट्री डेज कंपनी के लगातार कम हो रहा है। अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए मार्च 19 में करीबन 222 डेज के थे, फिर 168 डेज के, इसके बाद यहाँ पे 100 की रेंज में आए, 93 की रेंज में आए और करंटली 80 की रेंज में आ गए। तो यहाँ पे इन्वेंट्री डेज का कम होना भी कंपनी के लिए पॉजिटिव है। इसके अलावा कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल भी लगातार इंप्रूव हो रहा है। अगर आप देखें मार्च 18 में करीबन 227 डेज का था,
इसके बाद घट करके यहाँ पे 236 डेज का हुआ, फिर 170 डेज का, 113 डेज का, 111 डेज का, और करंटली यहाँ पे मार्च 24 में कैश कन्वर्जन साइकिल सबसे लोएस्ट हो चुका है 94 डेज का। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों, लगातार वर्किंग कैपिटल साइकिल भी इंप्रूव हो रहा है। कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल डेज है यहाँ पे करीबन 205 से डिक्रीज होकर 196 हुए, इसके बाद 150 हुए, और करंटली यहाँ पे कम होते हुए 90 की रेंज में स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लगातार वर्किंग कैपिटल साइकिल भी कंपनी का इंप्रूव हो रहा है। इसके अलावा कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये भी लगातार इंक्रीज हो रहा है, 5% से 7% की रेंज में गया, फिर 9% की, 14% की, और करंटली अभी तक का अपना हाईएस्ट हो चुका है 15% की रेंज में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का काफी लंबे टाइम से कंसिस्टेंट है, 52 से 54% के आसपास की कंपनी की होल्डिंग मेंटेन है पिछले 3-4 सालों से। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे डीआईएस की होल्डिंग देखें तो डीआईएस का यहाँ पे काफी कम स्टेक है, 0.05% का, और वैसे भी दोस्तों इतनी छोटी कंपनियों में हम डीआईएस के स्टेक पे फोकस नहीं करते हैं। वैसे भी कंपनी की मार्केट कैप 100 करोड़ के आसपास की है, तो काफी छोटी साइज की नैनो कैप कंपनी है। जनरली ऐसी कंपनियों में आपको वैसे भी एफआईआईज और डीआईएस इन्वेस्टेड नहीं दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग भी 45% के आसपास की है। पब्लिक की होल्डिंग देखिए आपको लगातार कम होती हुई दिख रही है, तो ये भी काफी पॉजिटिव बात है। जून 23 में दोस्तों पब्लिक की होल्डिंग 47% की थी, इसके बाद लगातार घट करके यहाँ पे 45% की आ चुकी है। इसके अलावा अगर आप देखें पिछले कुछ क्वार्टर में दोस्तों लगातार यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी कंपनी के अंदर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे करीबन 14,900 के आसपास से 15,000 की रेंज में है, और करंटली यहाँ पे सबसे लेटेस्ट जो आंकड़े हैं दिसंबर 24 के, इसमें आपको यहाँ पे 16,000 की रेंज में आते हुए दिख रहे हैं, प्रिसाइसली 15,993 की रेंज में। तो आप लोग कह सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का काफी स्ट्रॉग है, और जिस हिसाब से यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ रहे हैं, यहाँ पे फ्यूचर में कंपनी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक की शेयर होल्डिंग तो कम हो रही है, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं ये बढ़ रहे हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी के वैल्यूएशंस, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी की ग्रोथ, कंपनी की बैलेंस शीट, इसके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न चेकआउट करा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपको कंपनी की ओवर द इयर्स परफॉर्मेंस का अंदाजा हुआ होगा। और जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, इस कंपनी के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाके। साथ में जैसे कि मैं आपको हर वीडियो क्लास में बताता हूँ, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है, इसलिए हमने यहाँ पे स्टॉक के प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया है। अगर आपको दोस्तों कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी डिसीजन लेंगे वो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत रिस्की भी हो सकता है। होप करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।